बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। बकरा ईद समर रेसिपीज में आज हम ऐसा कोल्ड डेजर्ट बना रहे हैं जिसमें ना तो आपको क्रीम की ज़रूरत है, ना कंडेंस मिल्क की, ना ही खोया और ना ही ड्राई मिल्क की। अब आप सोच रहे होंगे कि वी देश पाया कि ये बढ़िया किंगे कि इतना सोना लग रहा है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। इससे पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को ऑल भी कर देंगे ना, तो आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा और दूसरा हमारा राब्ता रह सकेगा ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने हीट को ऑन करते हुए फुल फैट दूध लिया है। ये आधा लीटर है, 500 ml। इसमें हम लाइट मीठे के लिए ना 3 टेबल स्पून चीनी शामिल करें। अगर आप तेज मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 4.5 टेबल स्पून चीनी डाल दीजिएगा। जितनी देर में दूध में उबाल आता है ना, साथ साथ हम इस पे नज़र रखेंगे और इसके साथ ही ना हम सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस लेते हैं। सब्ज़ इलायची की ठंडी तासीर होती है और जब इसे छिलके समेत पीसा जाता है ना, तो इसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाती है और अफादियत में भी इजाफा हो जाता है। अदरवाइज तो देखिए हम छिलका फेंक देते हैं ना। इलायची की खुशबू को महफूज रखने के लिए हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल रहे हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डालते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, सो हम यहाँ पे हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ ना मैं आपको बता दूं, हमने आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। इसमें 2 खाने वाले चम्मच पूरा और 1 आधा खाने वाला चम्मच यानी कि 2.5 टेबल स्पून अपनी पसंद का कोई भी कस्टर्ड फ्लेवर शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने क्योंकि वनीला कस्टर्ड यूज़ किया ना, तो फिर इस पे खूबसूरत सी ना ऑरेंज लुक के लिए मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया। इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की भी गुठलियाँ या लम्स ना रहें। अच्छा, साथ ही दूध को भी देख लिया है और क्योंकि इसमें उबाल आ रहा था और लगातार ही आ रहे थे ना, एक दफ़ा मिक्स कर देने के बाद हम एक हाथ से एक कस्टर्ड मिले मिक्सचर को डाल रहे हैं। साथ साथ आपने ना लगातार चम्मच चलाते रहना है, या जैसे ये मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इस तरह से लगातार चम्मच चलाने की वजह से इसमें किसी किस्म के लम्स नहीं बनेंगे। ये देखें तकरीबन 1.5 मिनट तक इसे हमने पका लेने के बाद हीट को ऑफ कर दिया और ये इतना गाढ़ा है ना। अच्छा, अब इसमें ना ऊपर मलाई की टहनी जमनी चाहिए, वो अच्छी नहीं लगती। उसके लिए ना आपने हर 1.5 मिनट या 2 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसी तरह जब तक ठंडा नहीं होगा ना, वक्फे वक्फे से हम साथ साथ काम निपटाते जाएंगे और साथ साथ इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। देखिए जैसे ही क्रीम आई हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस डेजर्ट की ग़िज़ाइयत में इजाफे के लिए ना आपके घर में जो जो मीठे फल हैं आप वो ले लीजिएगा, जैसे केला, आम, सेब, लेकिन आपने ना इसमें खट्टा कोई फल शामिल नहीं करना। और हाँ, लास्ट में आप डिकोर करते मेरी तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना मिठास में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए खाने वाला चम्मच हम चीनी भी डाल रहे हैं। अब ऐसे अंगूर भी बहुत मीठे हैं, लेकिन ये एक ना स्टेप लाजमी है, इससे इसके फ्लेवर में और इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ना कीवी का फल भी शामिल किया था, तो वो थोड़ा सा ना उसे मिठास लाने के लिए भी हमने चीनी डाली। ये देखें कस्टर्ड का जो है वो हमने हाफ मिक्सचर इसमें डाल दिया है। केक स्लाइसिस यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करते हुए डाल रही हूँ। आप चाहें तो बड़े स्लाइसिस भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने चीनी मिले फ्रूट को डाल दिया और थोड़ा सा इसे लेवल में कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर जो भी बचा हुआ है ना कस्टर्ड का मिक्सचर वो सारा डाल देंगे। अच्छा, कुछ केक के पीसेस मैंने बचा लिए थे, हाथों से ना इस तरह से क्रश करते हुए ना आपने इसके ऊपर की सतह को डेकोर कर देना। देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है ना, यानी एक सिंपल से कस्टर्ड को हमने एक अमेजिंग लुक दे दी और लगा पता नहीं क्या बना छोड़ा ना। अब आप इसे कलरफुल लुक देने के लिए चाहे तो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें, और अगर इस तरह के फ्रूट्स नहीं है ना आपके पास तो फिर आप जेली भी मुख्तलिफ कलर की यूज़ कर सकते हैं। एक लेयर हल्की सी जेली की लगा दें। जेली बाय टर्निंग, और आप सर्च करेंगे ना तो आपको जेली गर्मियों में किस तरह से बनाई जाती है कि पानी ना छोड़ी जाए, वो रेसिपी भी मिल जाएगी। जनाब, ये डिज़र्ट मेहमानों के लिए तो बना नहीं था, आपके और मेरे लिए था। अब इसे ना खा के मैं बताती हूँ कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का। इसे आपने खूब ठंडा करके इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको दिखाऊँ गाजर का हलवा हमने सिंपल सा बनाया। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमने इसे डेकोर किया। अब लगा पता नहीं हमने क्या बना छोड़ा। जनाब, सीधा सादा गाजर का हलवा है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे ये देखें जनाब, सर्दियों में ना मैंने हल्दी का मिठाई के फ्लेवर का ना हलवा बनाया। इसको डेकोर करते हुए सोचा क्यों ना फिश स्टाइल दिया जाए।
इन सब रेसिपीज़ का लिंक हल्दी हलवा बाय टर्निंग गवर आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसका ना टुकड़ी हलवाई का नाम दिया, हल्दी का टुकड़ी हलवा, तो आपको तब भी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी रेसिपी का लिंक डाल दूँगी। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।